तो कैनवा मास्टर कोर्स प्लेलिस्ट की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ मेन्यूज़ को और टूल बार्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कैनवा इन्वायरमेंट के अंदर, एडिटिंग इन्वायरमेंट के अंदर हमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले आप कुछ भी यहाँ से रैंडम टेम्पलेट चूज़ कर लें। तो अभी के लिए मैंने ये वाला टेम्पलेट चूज़ कर लिया और यहाँ पर ये जो आपको लेफ़्ट साइड में कुछ मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आपको टूल बार नज़र आ रही है वाइट कलर की, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको डिज़ाइन का एक मेन्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड होंगे जो आप देख सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आपको स्टाइल्स वगैरह दिए जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है, अगर फॉर एग्जांपल एक ये टेम्पलेट है, इसके अलावा एक आप टेम्पलेट ये वाला यूज़ करना चाहते हैं और आपने इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करना है और नीचे ले आना है। यहाँ पर आप ऐड पेज के बटन पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर ला के आपने छोड़ देना। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो पेजेस क्रिएट हो जाएंगे, एक ऊपर पेज ऑलरेडी मौजूद है और उससे नीचे एक और मज़ीद पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली ला के वही वाला जो टेम्पलेट है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर लें। लेट्स सपोज मैं ये वाला ले आता हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दो पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। इस तरह से आप मल्टीपल टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और इनको अपने फर्दर यूज़ के लिए इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी टेम्पलेट को किस तरह से आपने यूज़ करना है। उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर एलिमेंट्स का टैब आ रहा है। यहाँ पर आपके एलिमेंट्स आपको यहाँ पर शो किए जाएंगे। आप जितने भी चीज़ें यहाँ पर सर्च करेंगे, लेट्स सपोज ग्राफिक्स, स्टिकर्स, फोटोज़, वीडियोज़, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राउजिंग कैटेगरीज़ के अंदर। तो आप यहाँ पर आके ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं और अपने टेम्पलेट्स के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई एक बैज सर्च करता हूँ, बैज। ठीक है, बैज सर्च किया तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास बैज आ गया। इसको मैं अपने टेम्पलेट में यहाँ ले आता हूँ और मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इन इमेजेस को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ और ये देखिए ये मेरा बैज यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट जो भी आपके पास चीज़ें होंगी, लेट्स सपोज हम यहाँ पर आकर सर्च करते हैं कप, तो आप यहाँ पर देखिए ये मेडल कप आ गया। ठीक है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको अपने टेम्पलेट में यूज़ करनी है आप यहाँ पर आकर सर्च करें। लेट्स सपोज आपको कोई आइकन ही यूज़ करना है, मैसेज का आइकन, मैसेज का आइकन यहाँ पर आप इसको लेकर आके इसको एडिट कर सकते हैं अपने मुताबिक इसको यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपने एलिमेंट्स के टैब को एक्सप्लोर करते जाना है और इनको अपने पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना है। एलिमेंट्स में आप इन शॉर्ट यहाँ पर लाइन वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें स्ट्रेट लाइन है, डेकोरेटिव लाइन है, मतलब आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह की चीज़ें वगैरह देखने को मिलेंगी। सब मेन्यूज़ हैं, इनके ऊपर आके आप सर्च करते जाएँ। ठीक है, आपको ये देखें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, उनके उनसे रिलेटेड वीडियोज़, ऑडियोज़, फोटोज़, ग्राफिक्स। ठीक है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने इनको चीज़ों को सर्च करना है। इसके अलावा बाद आता है मेन्यू टेक्स्ट का। यहाँ पर आके आप टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी आपने ऐड करना होता है, यहाँ से हेडिंग चूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ चूज़ कर सकते हैं या सब हेडिंग को चूज़ कर सकते हैं। ऐड अ सब हेडिंग का यहाँ पर बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे सब हेडिंग ऐड हो सकती है। उसके बाद ऐड अ हेडिंग है। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें और नीचे कुछ यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी दिए हुए हैं, इनको आप एज इट इज़ जैसे हैं इनको इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इनको ये वाला यूज़ करने की कोशिश करें, इसको क्लिक करते हुए मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर देखें ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं, लेट्स सपोज माई लिखते हैं, ये देखें ये माई वर्ड लिखा गया। तो यहाँ पर आप कुछ भी अपने पसंद से जो है ना वो टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिज़नेस हब। ये बिज़नेस हब जो है कैनवा प्रो के लिए अवेलेबल है, अभी फ्री ट्रायल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनका कैनवा प्रो फ्री ट्रायल पे यूज़ करते हैं तब आपके पास ये एक्सेसिबिलिटी होगी जो कि ब्रांड्स वगैरह के लिए स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। अपलोड की ऑप्शन है यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अपने अपने टेम्पलेट्स के अंदर ऑलरेडी यूज़ की होंगी और उन्हें अपने लोकल सिस्टम से आपने कैनवा के ऊपर अपलोड की होंगी, तो आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोज मैं अभी के लिए आपको कोई इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अपलोड के बटन पर मैंने क्लिक किया और ये वाली इमेज को मैंने सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपलोड किया। ये देखिए यहाँ पर अपलोड होगी इमेज और इस इमेज को मैं अपने इस टेम्पलेट के अंदर या किसी भी टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, रिमूव किया और यहाँ पर क्लिक करते हुए ये देखें इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अपलोड का भी आपको समझ आ गया। उसके बाद ड्राइंग की ऑप्शन है, ड्रा की। यहाँ पर आप देखें आपको पर डिफरेंट मार्कर नज़र आ रहे हैं। इन मार्कर्स को आप यूज़ करते हैं अपने पर्पजेज़ के लिए। यहाँ पर ये देखें कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप MS पेंट के अंदर कर सकते हैं।
ठीक है, सेम चीज़ आप इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया जाए और अब ट्राई किया जाए तो ये देखें थिकनेस इसकी कम हो चुकी है। इस तरह से आप इसको ड्रा के मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने ऑलरेडी काम किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐप्स आ जाती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आप कैनवा के अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको चार्ट चाहिए अपने टेम्पलेट के अंदर, यहाँ से ये चीज़ अगर मैं रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर मैं देखें लेट्स सपोज मुझे चार्ट सर्च करना है और मुझे ये वाला एक चार्ट अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर आप चार्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आइटम 1 आइटम 2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार है। इसके अलावा अगर आपके पास यही सारे का सारा डाटा गूगल शीट के अंदर आपने डिज़ाइन किया हुआ है टैबुलर फॉर्म में, आपको बताया था ना गूगल शीट के अंदर जब भी आपने डाटा सेव करना है टैबुलर फॉर्म में सेव करना है, और जब भी टैबुलर फॉर्म में डाटा कोई ना कोई सेव होगा उसको आप गूगल शीट से कनेक्ट करके यहाँ पर इसके अंदर भी लोड करवा सकते हैं। सेम आउटपुट यहाँ पर ग्राफ्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट तरह के बार्स आप चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बार चार्ट आ गया, लाइन चार्ट आ जाता है आपके पास, उसके बाद रो चार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये देखें डिफरेंट तरह के चार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपको जो सा सूट लगता है आप उसको यूज़ करें अपने पर्पज़ के लिए। उसके बाद डिफरेंट ऐप्स के अंदर यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ देखने मिल जाएंगी। आप यहाँ फ़ोटोज़ के बटन पर क्लिक करें, आपको यहाँ से सारी की सारी फ़ोटोज़ वगैरह जब भी आपने सर्च करनी है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये समर आ रहा है यहाँ पर, तो इसी को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो ये देखें इससे रिलेटेड इमेजेस आ गई हैं। इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये वाली इमेज को मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकूँगा। ठीक है, इस तरह से आप इमेजेस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस अगर इवन आपको चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है आपके पास। यहाँ पर देखें ऑडियो आ जाती है, बैकग्राउंड आ जाती है। ये देखें बैकग्राउंड वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज़ पर योर चॉइस, जैसे आपको मुनासिब लगता है, जो सी चीज़ आपको बेहतर लगती है टेम्पलेट में, आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी लगेगी, आप उसको यूज़ करें अपने कॉरस्पॉन्डिंग टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें यहाँ पर ये पेड की ऑप्शन है। ये कैनवा, ये वाटर मार्क आ रहा है कैनवा का, इसका मतलब है कि ये पेड है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप कैनवा का प्रो वर्जन नहीं ट्रायल पे ले लेते हैं या उसको बाय कर लेते हैं। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी कस्टमाइजेशन के मुताबिक आप इनको चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें और चीज़ें देखें। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हम ये जो टूल बार हमें नज़र आ रही है इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पर एनिमेट के ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखें एनिमेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ एनिमेशन के लाइक कुछ ट्रांजेक्शन आपके पास अवेलेबल होंगी, जिनको आप क्लिक करते ही या सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपके पेज के ऊपर कुछ एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। जैसे ही आप लेट्स सपोज किसी एक पर क्लिक करते हैं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखें यहाँ पर कुछ चेंजिंग आई है। दोबारा से आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको कॉर्पोरेट पर सेलेक्ट किया, अब ये देखें एक एनिमेशन आ गया। अब ये 10 सेकेंड की एक वीडियो है जो क्रिएट हो गई है विद एनिमेशन। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें 5 सेकंड का ये जो फर्स्ट वाला टेम्पलेट था ये वो चलेगा और नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर ये वाली चीज़ चलेगी। अभी इसके ऊपर एनिमेशन परफॉर्म नहीं हुई तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं ये वाला अगर टेम्पलेट चाहूँ तो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखें इस टेम्पलेट में आए, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और एनिमेशन में गए, यहाँ पर पेन में आए और कुछ भी यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। तो अब देखें आप ये देखें कुछ एनिमेशन आपके सामने नज़र आ रही है। अगेन देखें ये चीज़, ये एनिमेशन वगैरह जब आप परफॉर्म करवाना चाहें अपनी प्रेजेंटेशन जब डिज़ाइन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली प्रेजेंटेशन में काफ़ी यूज़ होती हैं एनिमेशंस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखें यहाँ पर एनिमेशन आ गई। उसके बाद इसका टाइमर है कि कितने सेकंड तक आप इस एनिमेशन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर 10 सेकंड पर रखकर मैं इसको यहाँ पर प्ले करूँ, आप देखें 10 सेकंड की एक वीडियो क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसी तरह मैं टाइम अपने मुताबिक सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर पोजीशन आ रही है, पोजीशन में आप इनकी अलाइनमेंट लेयर्स वगैरह कुछ इस तरह से आप इनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएँ आप तो किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करें। लेट्स सपोज मैंने इसकी चीज़ को सिलेक्ट किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टूल बार के अंदर टूल्स भी चेंज हो गए। यहाँ पर आप देखें कलरिंग की ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर अभी ना हमने इमेज को चूज़ किया हुआ है।
हम चाहें तो यहाँ पर ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकते हैं या सॉलिड कलर को भी। अभी अगर मैं इसमें से किसी कलर को सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ से इमेज रिमूव हो जाएगी। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला ग्रेडियंट कलर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इमेज रिमूव हो गई है। या तो आप इमेज यूज़ कर लें या फिर आप ग्रेडियंट या फिर कलर यूज़ कर लें अपने मुताबिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ एनिमेशन वही चीज़ आ रही है जो पेन की एनिमेशन आई थी, पोजीशन है जैसे हम पढ़ के हैं, और एक चीज़ है यहाँ पर आ रही है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये देखें, अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो तक ले जाऊँ तो यहाँ पर ये सारा कुछ गायब हो गया, और अगर मैं इसको 100% पर लेके आऊँ तो यहाँ पर विजिबल है। विजिबल और नॉट विजिबल के दरमियान यहाँ पर जब आप स्लाइड करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी, मतलब आप पीछे का भी कुछ कंटेंट उसका देख सकते हैं। और अगर आप 100% पे करेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड लेयर नज़र आएगी, जिसको आप पीछे से जो भी कंटेंट पड़ा होगा उसको नहीं देख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं, यहाँ पर लॉक की ऑप्शन है। एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉक की। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हुए अपनी जगह से मूव करते हैं, मूव हो पा रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनको कुछ में इस तरीके से काम कर रहे हैं हम कि हम नहीं चाहते कि काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है हमारे डिज़ाइन के अंदर, तो हम नहीं चाहते कि इधर उधर की चीज़ें जिनको हम ऑलरेडी जिनके ऊपर काम कर चुके हैं वो अपनी जगह से मूव ऑन कर सकें। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लॉक के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखें, अब चाहे मैं इसको पकड़ के जितना मर्जी स्लाइड करने की कोशिश करूँ या मूव करने की कोशिश करूँ तो आप देखें ये अपनी जगह से मूव होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों मूव नहीं हो रहा है? बिकॉज ये जो है ना ये लॉक हो चुका है। अभी मैं इसको अनलॉक करूँगा तो उसके बाद आप देखें मैं इसको ईजिली मूव कर पा रहा हूँ। तो ये था लॉक और अनलॉक का प्रोसेस, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें आपको एडिट फ़ोटो की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट उनसे कॉरस्पॉन्डिंग टूल्स आ रहे हैं। आप उन फोटोज़ के ऊपर अपने फ़िल्टर्स वगैरह इफेक्ट्स लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें और उनसे कॉरस्पॉन्डिंग आपके फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई हो जाएंगे। एडजस्टमेंट की ऑप्शन है, यहाँ पर आप इनकी जो है ना स्लाइड्स दी हुई हैं, इनको स्लाइड्स करके आप इनकी जो है ना प्रेजेंस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर एक क्रॉप की ऑप्शन है। ये देखें ये क्रॉप की ऑप्शन है, ठीक है। ये देखें क्रॉप की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ फ्लिप आ रही है। यहाँ पर एक फ्लिप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लिप से मुराद ये है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव रोटेट करवाना चाहते हैं या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मूव भी करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये देखें अभी आइटम 4 नीचे आ रहा है और आइटम 2 ऊपर लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको फ्लिप के बटन पर क्लिक करूँगा और मैं इसको यहाँ पर वर्टिकली स्लाइड करवाऊँगा, सॉरी यहाँ पर अगर ये चीज़ मैं अगर डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसको मैं यहाँ से फ्लिप करवाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये बैकग्राउंड पे इफेक्ट हो रहा है, ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना यहाँ पर मैं फ्लिप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एनिमेशन सेम चीज़ वही आ जाती है, ये जो एनिमेशन हम लोग पढ़ के हैं और हर एलिमेंट के ऊपर हम एप्लीकेशन ये एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोजीशन है, ट्रांसपेरेंसी और लॉक की ऑप्शन है, ये चीज़ें यहाँ तक कवर हो गई। और उसके बाद लेट्स सपोज अगर यहाँ से जाकर मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी आपको एक उससे रिलेटेड टूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एनिमेशन का, पोजीशन का, ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी का और लॉक का, ये चीज़ें सेम है। इफेक्ट्स में देखें आप यहाँ पर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इस हेडिंग का जो आपने सेलेक्ट किया है इसका कुछ बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं, अभी देखिए बैकग्राउंड इसका सेलेक्ट नहीं है। अभी आपने इसको सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पर इफेक्ट्स में आएँ और यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करें। ये देखें हेडिंग का एक बैकग्राउंड आ गया है। इसको यहाँ पर आप मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ पर आप इसकी राउंडनेस जो है बिल्कुल ज़ीरो कर दें। ज़ीरो करने के बाद यहाँ पर इसका स्प्रेड वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इवन यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हैं आप, जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इनकी राउंडनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपना आपको जो इफ़ेक्ट पसंद है, आप जो यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ करें, बट मेक श्योर करें कि आप जो भी टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके साथ आपके जो स्टाइल है वो फिट बैठ रहा है, यानी कि अच्छा लग रहा है। अगर आप कोई भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली उसको यूज़ करें आप। उसके बाद यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर स्पेसिंग की ऑप्शन है। स्पेसिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग से मुराद ये कि ईच लेटर, ये जो ऐड के अंदर जो वर्ड
ऐड वर्ड के अंदर जितने लेटर्स आ रहे हैं ना ADD, इनके दरमियान स्पेसिंग जो है ना वो ये डिफाइन करती है लेटर स्पेसिंग। अब यहाँ पर मैं लेटर स्पेसिंग को अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो आप ये देखें ज़रा, एक एक लेटर के दरमियान स्पेसिंग जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और इसी तरह इसकी अगर मैं स्पेसिंग कम करना चाहूँ तो वो भी कम कर सकता हूँ। तो ये देखिए कितना कंजस्ट हो गया, पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो तकरीबन अगर इतना सेट कर रहे हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग आ जाती है। लाइन स्पेसिंग से मुराद, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इसकी जो है ना विड्थ कम करता हूँ और ये देखें इसका कलर भी मैं आपको वाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब कलर यहाँ पर देखें, इस तरह से आपने वाइट करना है इसका, ये कलर वाइट हो गया। और यहाँ पर आप देखें ये लाइन स्पेसिंग से मुराद है कि लाइन, ये देखें, ये इसको आप चेंज करके चेक करें ना कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, लिस्टिंग के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कुछ आप लिस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ये लिखकर इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मिडल में हमने अलाइन किया। अगर अलाइन करने के बाद इसको आल्ट का बटन प्रेस करते हुए थोड़ा नीचे लेके आए और यहाँ पर 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइवर। ठीक है, उसके बाद फिर से आल्ट का बटन प्रेस करके नीचे लेके आए, आल्ट का बटन प्रेस करके नीचे ले आए। और ये 4 इसकी कॉपीज हमने जनरेट कर ली, फाइवर, पीपल पर और अपवर्क, गुरु, टॉपटाल। ठीक है, तो ये देखें अभी इनको पकड़ के यहाँ से हमने लेफ़्ट में अलाइन कर देना है। लेफ़्ट में इस तरह से अलाइन करेंगे और यहाँ पर आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, बुलेट पॉइंट्स लगा देने हैं। अभी हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया, वो ये कि हमने इसको यहाँ पर कॉपीज़ नहीं बनानी थी। मैं यहाँ पर चाहिए था कि इसी तरह से काम करते, अपवर्क, फ्रीलांसर, उसके बाद गुरु, ट्रिपल पर और। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पर हम ना बुलेट्स पॉइंट ऐड करेंगे। सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इन्हें हम बुलेट पॉइंट्स भी कह सकते हैं, लिस्टिंग भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस तरह से जब आपने काम करना हो यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोबारा 1 2 3 4 5 इस तरह से करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पर आएँ, अलाइनमेंट का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखें लेफ़्ट, राइट और सेंटर में जस्टिफिकेशन भी आ जाती है यहाँ पर। इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन और अपर केस, यहाँ पर आप क्लिक करके टॉगल करें, ये देखें अपर केस में हो गया, यहाँ पर कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये टॉगल हो सकता है। यहाँ से अंडरलाइन हो सकता है, ये देखें इंडिविजुअली जो टेक्स्ट है वो सारा अंडरलाइन हो गया। इटैलिक भी कर सकते हैं, ये देखिए अब इटैलिक हो गया, थोड़ा सा इटैलिक तिरछा हो गया, इंक्लाइन हो गया। उसके बाद बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद कलर वगैरह इनके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इस तरह से कलर इनके चेंज किए जा सकते हैं। अभी के लिए वाइट रहने देते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है और यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है। अभी के लिए मैं जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा वो मोनस्टार्ट यूज़ करने वाला हूँ मैं, और मोनस्टार्ट बिकॉज मुझे अच्छी लगती है फ़ॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी आएगी। उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से करना, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर एक और काम करते हैं, इसके लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ाते हैं, यहाँ देखें, ये देखिए। ठीक है, और लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ये देखिए अब कितना खूबसूरत सा लग रहा है डिज़ाइन। तो इस तरह से आप ये समझ लें कि हमारी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से आप खूबसूरत तरीके से वर्क किया करें। यहाँ पर टूल्स वगैरह भी हमने समझ लिए, उसके बाद यहाँ पर मेन्यूज़ वगैरह भी समझ लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके साथ वीडियोज़ वगैरह कैनवा के अंदर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है।